अगर इस आजाद भारत में आप अगर जिंदा हो तो आप अपने लोगों के लिए अगर काम नहीं आओगे तो ये जिंदगी आपको किस काम का है साथियों। इसलिए संघर्ष कीजिए। आज जैसे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले इस देश में राजा के घर में बच्चा पैदा होता था तो राजा बनता था, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया। उस लोकतंत्र में, संविधान में हमें एक ताकत दिया, वो वोट गिराने का ताकत दिया। बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने अपने वोट की ताकत को नहीं समझा, और जब आपने अपने वोट की ताकत को नहीं समझा, जिसका कारण है कि आज गरीबी के जंजीरों में आप बंधे हुए हैं। आज आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, वो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। आपको उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपके घर में बच्चा को बीमार पड़ता है तो आप उसको इलाज नहीं करा पाते हैं, और जब इलाज सही से नहीं कराते हैं तो आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है। आप बेबस माँ बाप रहते हैं कि आप अपने बच्चे को इलाज भी नहीं करा पाते हैं। लेकिन उसी जगह पे दूसरे अमीर घर में बच्चा बीमार पड़ता है तो उसका माँ बाप उसको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराता है, उसको एक नई जिंदगी देता है, और आपके घर में आप उसको मौत देते हैं। क्या बताइए ना, निषाद कुल में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है या कोई पाप है? नहीं, कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। सिर्फ जरूरी है उस बच्चे के बारे में आपको संघर्ष करना और लड़ाई लड़ना, और उस बच्चे के लिए लड़ाई तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। कोई और लोग नहीं आएगा लड़ाई लड़ने के लिए। आपके बच्चे की लड़ाई तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। उसके 2 वक्त का खाना, कपड़ा, उसके अच्छे पढ़ाना लिखाना, ये आपका ही कर्तव्य है। आज मुकेश सहनी को लोग कहते हैं कि तुम एक जात की बात करते हो, हम कहते नहीं, हम एक जात की बात नहीं करते। ये निषाद समाज जो है ये मेरे लिए जात नहीं है, ये हमारा परिवार है। मैं अपने परिवार की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ ना, गर्व से मैं सन्नत मल्ला हूँ। मैं मानता हूँ कि निषाद समाज मेरा परिवार है, और इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर मैं ब्राह्मण, भूमिया, लाला, राजपूत या भाई यादव भाई के घर में जन्म लेता तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। इसलिए साथियों, पैसा से भी बड़ा ताकत जो है वो वोट में है साथियों, पावर में। और पावर आपके पास आ सकता है क्योंकि वोट आपके पास है, लेकिन आप अपने वोट को नहीं समझते हैं और चुनाव के समय में 200 रुपए में बेच देते हैं। और जिन लोगों ने अपने वोट की ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन इन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। उसका अधिकार था तो उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़कर छीना। जब लालू प्रसाद यादव ने दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे, और आज भी उनकी सरकार है, और अपने समाज को बदलाव लाए। आज बिहार में उनकी ताकत है, उनके समाज में आज उनको कोई उंगली उठा नहीं सकता है, आंख नहीं दिखा सकता। ये कैसे हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, वोट के दम पे हुआ। लालू जी कोई बड़े अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, वो गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन अपने वोट की ताकत के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बने। और जब मुख्यमंत्री बने तो उनके समाज को लगा कि मेरा अपना भाई, अपना समाज का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बना है, और एक पैर पे खड़ा होकर बिहार में अपना विकास किए। ये काम तो आप ही कर सकते हैं। अभी जातिगत जनगणना हुआ, आपने देखा कि ओबीसी में 63% आबादी है, और 63% ओबीसी में सबसे
सबसे ज्यादा संख्या वाला अगर कोई जात है तो 1 नंबर में यादव भाई है 14%, और दूसरे नंबर पे कोई जात है वो है निषाद समाज जिसको 10% संख्या है। आप बताइए ना, बिहार में 2 नंबर का वोट आपके पास रहने के बाद आप आज तक 2 नंबर का कुर्सी नहीं ले पाए। 1 नंबर तो दूर की बात है, लेकिन लोगों ने 2% 3% वाले लोग बिहार में मुख्यमंत्री बन गया। यहां तक मुखर का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बन गया, और आपके पास इतना बड़ा आबादी रहने के बाद आप जीरो हैं। तो साथियों, हीरो आप भी बन सकते हैं, सिर्फ जरूरी है अपनी ताकत को पहचानना। एक समय था हनुमान जी को भी नहीं पता था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं, जब उनको याद दिलाया गया तो वही हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर आज आपके पास है। आज यूपी, बिहार, झारखंड में अगर निषाद का बेटा अगर एक साथ हो जाए तो हम पटना की बात कर रहे हैं ना, पटना तो छोड़िए, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते साथी, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, इतना ताकत है हमारे पास। लेकिन इसके लिए एकजुटता के साथ आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके बदलाव आएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता।